नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है कक्षा 11वीं के हिंदी पुस्तक वितान भाग 1 में से पाठ 3 आलो आंधारी। आलो आंधारी पाठ को लिखा है बेबी हालदार ने। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बेबी हालदार जिसने ये पाठ लिखा है आलो आंधारी। इस आलो अंधारी को बेबी हालदार ने पहले बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया था। और इसका अभिप्राय है अंधेरे का उजाला, यानी कि आलो अंधारी का अभिप्राय है, इसका मतलब है अंधेरे का उजाला। आलो मीन्स होता है प्रकाश, अंधारी मीन्स होता है अंधकार। इसका आज हम पढ़ेंगे प्रथम भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखिका बेबी हालदार का परिचय। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था, जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में इनकी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण इन्हें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्ष के बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर वे तीनों बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय के पश्चात वे गुड़गांव चली आई और घरेलू निगरानी के रूप में काम करने लगी। इनकी एकमात्र रचना है आलो अंधारी। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। इस पाठ आलो अंधारी के माध्यम से हम अनेक बातें पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य है कि बेबी हालदार को काम ना मिलना, सुनील ड्राइवर, बेबी की विशेषता क्या है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई, बेबी से लगाव तातुश का कैसे हुआ, आर्थिक अभाव, तातुश के बच्चे यानी कि बेबी ने जिनकी सेवा की थी, फिर तातुश के द्वारा बेबी का पढ़ाई करवाना, इसकी परेशानी, उसका बेघर हो जाना, बेबी के बड़े बेटे और उसका काम, लेखन का विकास, बेबी का परिवार, लेखन में रुचि तथा सफलता। इन बातों में हम इनके माध्यम से ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आलो अंधारी, जैसा कि हम बता चुके हैं कि आलो अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। इस पाठ में लेखिका बेबी हालदार ने स्त्री के संघर्ष की कहानी को दर्शाया है। लेखिका आलो अंधारी लेखिका बेबी हालदार की आत्मकथा है। वह 7वीं कक्षा में जब थी तो उसकी पढ़ाई रोक दी गई। 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया था। उनके पति उसके साथ मारपीट करते थे, जिस कारण उन्होंने अपने बच्चों के साथ पति का घर छोड़ दिया था और वे बच्चों के साथ अलग रहने लग गई थी। हर समय वो काम की तलाश में रहती थी। यह कहानी बेबी की आप बीती है। इसे बेबी हालदार ने बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन ऐसी पहली रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित कर दी गई, अर्थात हिंदी में। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी। कहने का अभिप्राय ये कि बांग्ला को हिंदी में अनुवादित कर दिया, पर रूह को छुआ नहीं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली गई, रोई मुस्काई। कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने इस तरह से इसका अनुवाद किया कि जो भावना थी वो भावना वहीं की वहीं पर ही, भावनाओं को परिवर्तन नहीं किया गया। अब लेखिका हर समय काम की तलाश में रहती थी।
उसे हर समय काम की तलाश अपने बच्चों के लिए रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती रहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती और काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देने लगती थी। इसी दौरान लेखिका की पहचान एक सुनील नामक युवक से हुई। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये में लेखिका को अपने काम पर रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका से बहुत भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम करके चली जाती थी। घर जाकर वह बच्चों को नहलाती, खिलाती और बच्चों के भविष्य की चिंता करती थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया बहुत अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला एक नया मकान ले लिया क्योंकि उससे उसका गुजारा नहीं होता था। किराया भी दे और बच्चों का भविष्य की चिंता भी करे, बच्चों की पढ़ाई और खाना, इसलिए उसका गुजारा न होने के कारण उसने कम सुविधाओं वाला एक मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वे भी और काम करना चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की बहुत चिंता रहती थी। उसके मकान मालिक सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पूछा था तो उन्होंने स्वयं को लेखिका को तातुश कहकर पुकारने को कहा। तातुश बांग्ला भाषा में कहा जाता है पिता को। तो वे उसे बेटी के समान प्यार करते थे, उससे बेबी कहते थे तथा बेटी की तरह ही उसे मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लग जाती थी। यह देखकर तातुश ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कुछ बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। ये है बेबी और तातुश जिन्होंने बेबी को अपनी बेटी की तरह माना था। तातुश ने उससे जब लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बता दिया। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह ज़रूर कुछ लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन के कारण वह रोज कुछ न कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक उसका आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते और बेमतलब उसे परेशान किया करते थे। बाथरूम न होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोच रही थी। इस तरह से क्योंकि एक तो अकेली औरत, ऊपर से बिना पति के रहती थी, जो केवल बच्चों के साथ रहती थी, तो जाने अनजाने में लोग उसे परेशान कर जाते थे। और मकान मालिक का लड़का जो कि अभी युवा था, तो वह बेवजह ही उसे परेशान करता था और कभी भी वो मौका छोड़ता नहीं था। तो इस तरह से बेबी बहुत ही दिक्कत में रहती थी। आज तक इतना पाठ आप दोबारा से पढ़िए अपनी पुस्तक वितान भाग 1 में से दोबारा से यहाँ तक का पाठ पढ़ें
और उस पर मनन करें। इससे अगला जो भाग है, इसका दूसरा भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।